सभी माताएं बहनें शांति का परिचय देते हुए और इस रास मंडल में प्रवेश किए समस्त भक्तजन भक्त प्रेमी सुंदर साथ जी अपने अपने जगह सभी को थोड़ा थोड़ा जगह देकर के बैठा लेंगे ना, तो इस गाड़ी में बैठ करके सब लोग परम धाम को जाएंगे। गाड़ी छोटी है इसलिए थोड़ा सा कष्ट हो रहा है ना, इसलिए आप लोग बड़े भावपूर्ण एक दूसरे को अपने पास थोड़ा सट करके बैठाएंगे, है ना। तो आइएगा, इस प्रसंग के माध्यम से आप श्रवण करेंगे भगवान वैकुंठनाथ ने, आप भगवान विष्णु की लीला को श्रवण करें 2 मिनट, इसके बाद आपको आगे ले चलेंगे, है ना। आगे आपको ले चलेंगे कहां? प्यारे साथ जी, जहां भगवान श्री कृष्ण आए हैं, है ना, वहां ले चलेंगे। अरे रुक जाओ यार, हमें थोड़ा कुछ करने दो, है ना। तो प्यारे साथ जी, भगवान वैकुंठनाथ भगवान विष्णु एक बार क्या हुआ, बढ़िया ध्यान में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी महाराज आ गए। जब नारद जी महाराज आए उस समय देखा कि भगवान विष्णु बड़ी ध्यान में मग्न है और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, है ना। इतना सुंदर मुस्कुराहट को देख करके नारद जी महाराज नारायण 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 करते हुए वहां से प्रभु को प्रणाम किया है और लौट चलते हैं। और जैसे लौटे तो मार्ग में आती हुई लक्ष्मी जी मिल गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मार्ग में आते हुए लक्ष्मी जी मिली और लक्ष्मी जी नारद जी से पूछते हैं, नारद जी आप कहां गए थे? बड़े मुस्कुराते हुए बड़े हर्ष उल्लास के साथ लौट रहे हो, नारद जी कहां से आ रहे हो? अरे माते आपको प्रणाम 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 प्रणाम। माते हम तो आप ही के घर से लौट के आ रहे हैं। बोले हमारे घर से? तो हमारे घर में प्रभु मिले होंगे आपको? हाँ माते मिले तो, और मिले भी तो इतना अच्छे से मिले कि हम तो बड़ी प्रसन्न है माते। बोले आपको ऐसा क्या मिल गया, प्रभु ने आपको क्या दे दिया वैकुंठनाथ ने? तब नारद जी कहते हैं माते क्या कहूं, बता ही दूं तो अच्छा रहेगा। भगवान वैकुंठनाथ एकांत दत्तचित होकर के बड़े ध्यान से चिंतन कर रहे थे, नेत्रों को बंद करके उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे। और हमने देखा और प्रणाम किया, हमें भी बड़ी आनंद मिली कि आज संपूर्ण वैकुंठ के स्वामी भगवान वैकुंठनाथ किसी का चिंतन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं नारद कैसी बातें कर रहे हो? क्या कभी जगत के मालिक ब्रह्मांड के मालिक और किसका ध्यान कर सकते हैं? हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा है कि प्रभु किसी का ध्यान भी कर रहे हैं। नारद देखिए, आप हमसे मजाक मत कीजिएगा, बता दो सही बता रहे हो ना? बोले कि माते क्षमा करें, माते क्षमा करें, हम तो सत्य ही कहते हैं माते। नारायण नारायण। नारद जी कहते हैं हम तो बहुत सत्य ही बोलते हैं माते, आपको विश्वास नहीं, खुद ही जाकर के देख लो। अब लक्ष्मी जी वहां से चली तीव्र गति के साथ में। वैकुंठनाथ जब तक समाधि से निवृत्त हो चुके थे, लेकिन प्यारे साथ जी जब माताएं लक्ष्मी जी माताओं को यह पता चल जाए कि पुरुष किसी और से मोबाइल से बात कर रहा है, बहुत समय समय तक बात करता है हमारा पति देव, तब फिर देखो घर में कितना सुंदर प्रेम रहेगा, इतना सुंदर खाना मिलेगा, इतना सुंदर पानी मिलेगा नहाने के लिए, और लोटा मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे कि सोच नहीं सकते हो आप।
अब जब लक्ष्मी जी आई तो पहले दिन की भांति कुछ बदली सी दिखाई दे रही है। पहले आते तो पहले जाकर के पति के चरणों में प्रणाम करती और फिर बड़ी मुस्कुराते हुई, पति देव आज हमने बहुत अच्छा काम किया है। बोलो स्वामिनी क्या काम करके आई हो? एक भक्त ने खूब तपस्या किया, उसके फलस्वरूप हमने उसे माला माल कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा और क्या क्या करके आई हो देवी बताओ? नित्य प्रति इतनी हंसती हुई मिलती थी, आज जो गई नारद जी के बताने के बाद किसी के घर में नारद जी मिल जाए फिर देखो उसकी घर की हाल क्या होता है। अच्छा नारद दो प्रकार के होते हैं, समझ लीजिएगा। एक नारद होता है जो सब दिन उसका बात रद्द ही होता है, और एक नारद ऐसे होते हैं जो कभी उसकी बात रद्द न होने वाले, वो महर्षि नारद होते हैं, है ना। केवल नारद गलत होते हैं, ऋषिवर नारद ही सत्य होते हैं। तो ऋषिवर नारद मिले थे ना कि नारद। किसी को नारद मिले तो उसकी बातों को मिथ्या समझो, और ऋषिवर नारद मिल जाए तो मान लो कि जीवन सार्थक हो गई, है ना। तो आज ऋषिवर नारद मिले हैं लक्ष्मी जी को, नारद नहीं। लक्ष्मी जी को तो भान हो गया, एहसास हो गया कि नारद कभी झूठ नहीं बोलते। तो नारद जी महाराज की बात थोड़ी मन में खटक लगी थी कि मेरे अलावा मेरे प्रभु किसका चिंतन कर रहे होंगे? कौन ऐसा विश्व सुंदरी होगी जिसका चिंतन कर रहे हैं मेरे प्रभु, और कौन इतना बड़ा भक्त होगा जो मेरे प्रभु को चिंतन करने की आवश्यकता पड़ गई। आज लक्ष्मी जी आई, ना तो प्रणाम की और ना तो चरण स्पर्श की, जल्दी जल्दी गई, पानी लेके आई, भोजन बना रही हैं। भोजन बन गई तो बोले खाना रखा है खा लीजिए स्वामी जी। कितना सम्मान मिल रहा है देखो ना। कल जैसा जो सम्मान था कि जल लेकर के लोटा खड़ी है, कबीरी खड़ी में अरजे करते हो, अब ना सुनो मोरी बे, अब ना सुनो मोरी बे। कब से खड़ी अरज करती थी पार्वती जी, लेकिन आज जो है तो पार्वती का भाव बदला सा लग रहा है। भगवान वैकुंठनाथ समझ गए कहीं नहीं नारद तो नहीं मिल गया है, क्योंकि भगवान वैकुंठनाथ समझते जल्दी है कोई भी बात को। जब भगवान शंकर के ऊपर भस्मासुर दौड़े तो समझ गए थे कि शंकर जी को कोई तकलीफ है, जल्दी से विश्व मोहिनी का रूप धारण करके चले आए, है ना। इसीलिए आज जल्दी समझ गए कि आप लोग भी समझ जाओगे। जब घर में जाओगे कुछ खटपट समझ में आएगा तो पता चल जाएगा कि आज एक न कोई बात हो गई। महाराज ऐसा ही होता ही है, सभी के घरों में होता होगा, क्योंकि भगवान वैकुंठनाथ के घरों में से चालू हो चुका है ऐसी लीलाएं। तो देखिए ना आज भगवान श्री कृष्ण को चिंतन करने वाले भगवान वैकुंठनाथ को कितना कष्ट उठाना पड़ा है। जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं कौन? भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में बैठे बिठाए। आपको प्रमाण चाहिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दूसरा अध्याय, महात्म के दूसरा अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। हम जो भी प्रसंग कहते हैं तो बाहर से नहीं कह सकते, साफ शास्त्र अनुसार होता है ना। तो समझ लीजिएगा। अब नारद जी महाराज आज लक्ष्मी जी को बड़ा सुंदर बातें कह दी कि मैया प्रभु तो चिंतन में लगे हुए, डूबे हुए थे, नेत्रों से अश्रु बह रहा था। अश्रु की बात, पति की आंसू बह जाना मामूली चीज नहीं। पति जब रोता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाता है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पति जब तक एक रास्ता भी बचेगा तो उसको पीछे भी भागेगा कि इस रास्ता में मैं फेल हो गया हूं तो इस रास्ते में जाऊंगा। लेकिन सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तब पति रोने लगता है। अब कोई रास्ता नहीं बचा तो केवल प्रभु एक दिखता है। आज भगवान के नेत्रों में आंसू। देवी लक्ष्मी जी इतना बात तो जानती हैं, जब कोई रास्ता नहीं बचता तभी पति रोते हैं, क्योंकि सभी रोते हुए को सुख देने वाले लक्ष्मी जी हैं। इसलिए वो जानती हैं आज मेरे प्रभु के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई उन्हें मिला है जो अति प्रिय होगा, जिससे वो प्रेम के कारण रो रहे होंगे।
तो मैं इसे जानने की चेष्टा रखूंगी। आज भगवान वैकुंठनाथ भोजन के लिए आग्रह किया गया तो कैसे कि लोटा रखी है स्वामी जी, भोजन कर लेना। बोले देवी कहीं जा रही हो क्या? बोले हम जाएं ना जाएं, हमको थोड़ा काम है, आपके लिए भोजन व्यवस्था कर दी गई है, आप जितना कहें स्वामी जी उतना कर लें तो अच्छा होगा, नहीं तो आज तो भैया नाराजगी की सीमा नहीं। तो जल्दी से भगवान विष्णु समझ गए, देखो बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसा समझ रहे हैं समझदार लोग, लेकिन हम लोग तो बढ़ा लेते हैं बात को, है ना। अगर सभी ऐसा समझदार हो जाए भगवान वैकुंठनाथ जैसे तो बात बनने लग जाए भैया। भृगु ने मारी लात फिर भी न लौटाई जवाब। भगवान वैकुंठनाथ को भृगु ने मारा था लात सीने पर, फिर भी जवाब नहीं लौटाया, इसीलिए महान श्रेष्ठ देवता माना गया। और श्रेष्ठ होने के लिए जवाब नहीं लौटाना चाहिए किसी को, ये शास्त्र कहता है। आज भगवान वैकुंठनाथ समझ गए देवी लक्ष्मी को अगर मैं कोई थोड़ी भी ऊंचा नीचा बात कह दूं तो शायद आज सातों आसमान एक समान हो जाएगी, है ना, चौथे आसमान में चली जाएगी बात। इसलिए जो भी कहें तो ठंडे दिल से इनकी बात स्वीकार करें। ठीक है स्वामिनी, जैसा भोजन रखा है वैसे ही खा रहे हैं, खा लिए। अब सुबह हुआ, अब जब रात में लेटे तो 36 की आंकड़ा में 36 समझते हैं, 1 3 इधर और 1 6 उधर, एक के मुख पश्चिम में और एक के मुख उत्तर की तरफ, है ना। आज कंठ से कंठ लगाकर प्रेम जो आप लोगों ने प्रिया प्रीतम के साथ स्नेह प्रेम करते हैं, वो प्रेम भी आज नहीं मिल रहा है। बातें मीठी मीठी बातें भी सुनने को नहीं मिल रहा है एक दूसरे की। तो भी भगवान विष्णु को शक हो गया, जरूर इनको बड़ी रहस्य मिल चुकी है। अब जब सवेरे हुआ तो देवी लक्ष्मी के मन में था कि मैं जल्दी इनकी पोल तो खोल ही लूंगी, ये किसका ध्यान करते हैं, बस इतना जानने की आवश्यकता है मुझे। आज देवी मैया जल्दी जल्दी तैयार हुई और तैयार होने में कुछ श्रृंगार भी भूल गई। भैया जिसको टेंशन हो जाए ना, जो टेंशन में रहता है उसको तो फिर देखो उसका काम कैसा रहता है, कुछ छूटेगा तो कुछ होगा। आज देवी मैया बड़ी टेंशन में है, मन नहीं लग रहा है काम में। अब इधर जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो गई देवी मैया जाने के लिए। भोजन बनाया, जैसा तैसा खिलाया और कहा स्वामी जी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बोले बस जो काम है मेरा संसार में लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करना, बस मैं जा रही हूँ। आज प्रणाम भी नहीं कर रही, कितने काम भूले जा रहे हैं लोग टेंशन में, देखो ना, प्रणाम नहीं कर रही, शिष्टाचार भूल गए। शक के कारण ये शक का बीमारी होता है, जो इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है सुंदर साथ जी, इसलिए किसी से शक नहीं करिएगा, है ना, जिसका इलाज ना मिले संसार में। आज देखो ना देवी मैया क्या कर रही हैं। देवी मैया जाई, निकल गई कार के लिए, और जब निकल गई तो भगवान विष्णु सोचे तो गई बलाए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जो बलाई थी वो अभी टल गई 4 घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए जो सर में बलाएं थी वो तो चली गई माता जी कल्याण के लिए। अब हम लगे अपने प्रभु के ध्यान में। भगवान वैकुंठनाथ बिल्कुल टाइम से टाइम बैठते थे ध्यान में कि किसी को पता न चले, और हम लोग बैठते क्या कि पूजा कर रहे हैं, मोबाइल में बताते हैं हाँ हम पूजा कर रहे हैं भैया, बाद में बात करेंगे। फोन आ गई तो मोबाइल में कहते हैं भैया पूजा कर रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु जब पूजा करते तो देवी लक्ष्मी को पता नहीं चलता कि भगवान विष्णु पूजा भी करते हैं, है ना। आज इतना ध्यान से बैठे हैं भगवान वैकुंठनाथ। जब भगवान वैकुंठनाथ बैठे प्यारे, देवी मैया ने सोचे कि आज पोल पकड़ लेनी है, जल्दी गए और कुछ क्षण जल्दी जल्दी जो मेन काम था निपटाई, जो ज्यादा ही भक्त था उसकी भला करी, जस्ट तैसे तैसे लेकर के, और वहां से जल्दी भागी मैया। अब भागी भागी आई तो देखी भगवान वैकुंठनाथ मस्त हैं ध्यान में। अब जब ध्यान में मस्त हैं उस समय देवी मैया कहीं वास्तव में नारद जी की बात रद्द तो नहीं हो सकती।
नारद जी ठीक ही कह रहे थे, किसी का ध्यान करते मैंने आज तक प्रभु को नहीं देखा ध्यान करते। इतने समय से रह रही हूं प्रभु के साथ में, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। अब इस रहस्य को जानकर ही छोड़ूंगा, नहीं तो मैं प्रभु की कसम है कि जाने नहीं दूंगी, इस रहस्य को जानूंगी ही। आज भगवान वैकुंठनाथ ध्यान में मस्त है, समय के अनुसार ध्यान टूटना था। देवी मैया आई और चुपचाप बैठ गई शांति पूर्वक। एक ज्ञान और ले लीजिए दूसरे से, देवी मैया एक ज्ञान और दे रही है। अगर कोई ध्यान में बैठा हो तो ध्यान डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान वैकुंठनाथ ध्यान में बैठे हैं, देवी मैया आई, साष्टांग प्रणाम किया, चुपचाप बैठ गई, बिल्कुल दबे पांव से आती हैं। आज पायल की आवाज भी नहीं आई। देखो चोरी को पकड़ने के लिए अगर पायल बजाते जाओगे तो चोर नहीं पकड़ाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, है ना। आज देखो ना भगवान वैकुंठनाथ बिल्कुल दबे पांव लक्ष्मी जी आई और बैठ गई। जब बैठ गई तो चुपचाप बैठी, घड़ी 2 बीत गई, 2 घंटा व्यतीत हो गया। प्रभु के नेत्रों से अश्रु बह रही है, नेत्र खुल नहीं रहा। समय जैसे आया लक्ष्मी जी की लौटने की समय हुआ, वैसे ही अपना ध्यानस्थ को तोड़ते हैं, समाधि से उठते हैं, तो सामने देखा कि आज तो पकड़े गए। लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी कब आई? बोले कब आई तो कह दिए धोखे से, लेकिन बात अब फंसने वाली हो गई ना। बोले आप तो सब ठीक है स्वामी जी, कब आई कब गई ये तो बात बाद में पूछिएगा, ये बताइए आप किसका ध्यान करते हैं? बोले भगवान वैकुंठनाथ सोचे कुछ तो इनको घुमा देना चाहिए बात। देखिए वास्तविक चीज को छिपाना चाहिए। सत्य वस्तु जो परमात्मा का भजन है कहते हैं, ऐसा छिपकर करना चाहिए, समय अनुसार प्रकट होता है। प्रकट होने के समय नहीं थे, और जो प्रकट होने के पहले जो प्रकट हो जाए तो हानिकारक होता है। जैसे बच्चा 9 माह में जन्म लेता है, 5 माह में जन्म ले लिया तो वो हानिकारक है ना। वैसे ही समय अनुसार कोई भी बात को प्रकट होना सुनिश्चित होता है। आज भगवान वैकुंठनाथ फंसे हुए हैं। देवी मैया कहती पहले बताओ स्वामी जी किसका ध्यान कर रहे हो? उस समय भगवान वैकुंठनाथ ने कहा, अरे देवी हम तो तुम्हारी ही ध्यान कर रहे थे। स्वामी जी हमारी ध्यान कर रहे थे, जब हम आ गए तो ध्यान तो टूट जाना चाहिए ना, फिर ध्यान क्यों नहीं टूटा है आपका? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको देखते देखते मगन हो गए। आप बैठी तो वो तो दिख रहे थे, लेकिन हम आपको ऐसा दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। बोले छोड़िए वो सब बातें, झूठ भी बोला जाता है तो उसमें भी कुछ बना करके, लेकिन आप तो पूरा पूरा पकड़े जा रहे हो। बोलो आप सही बताओ, नहीं तो हम छोड़ के आपको चली जाएंगे। बोले देखिए ना आपका ही तो ध्यान कर रहा था, आप मानो ना मानो हम तो आप ही का चिंतन कर रहे थे, और किसको करेंगे? बोले नहीं आपको बताना पड़ेगा। बोले नहीं देखो हमसे मत पूछो, हमने जो बताया है वही सत्य है देवी, मान लो बात। नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानोगे। आप हमें सत्य बताए, कुछ छिपा रहे हैं। आप हमसे झूठे ही कह दिए हमारी ध्यान कर, इतना कह दीजिए कि आप हमारी ध्यान नहीं कर रहे थे बस। बोले बात तो सही कह रही हो, फिर कैसे कहूं कि मैं आपका ध्यान नहीं कर रहा था? और जो बताने लायक नहीं है, नाम लेने लायक नहीं है, तो नाम कैसे लूं? ये भी बड़ी बात है। बोले एक बात बताओ देवी जी। बोले क्या बात है? बोले आप मेरा नाम लो 2 बार। देवी मैया कहने लगी प्रभु ये अनर्थ क्यों करा रहे हैं मुझसे? मैं भला आपके नाम कैसे ले सकती हूँ? पतिव्रता नारी हूँ, इसलिए मैं आपके नाम नहीं ले सकती। लेकिन आज तो पतिव्रता नारी हद ही पार कर गई। पापा का नाम टिंकू, तो बोले टिंकू इधर आओ। पिंकू के नाम पिंकू इधर आओ। बिल्कुल प्रसिद्ध हो गया, केवल कलयुग नाम आधार। समझ लिए सभी नारी लोग कि कलयुग में पति का नाम आधार है बस, तो नाम लेने लग गई। तो ये आज कलयुग की प्रथा हो गया। लेकिन आज पार देवी लक्ष्मी कहती प्रभु 7 जन्म भी आपको मरना पड़े और जन्मना पड़े तब पर भी मैं आपके नाम नहीं ले सकती, क्योंकि पति व्रता धर्म को कलंकित हो जाएगा। ऐसा संसार के लोग मानते थे और ऐसा देवी मैया भी मानती थी।
है ना। तो आज देखिए, तो भगवान विष्णु की आंखों से अश्रु बहने लगे, फपक फपक कर रोने लगे। अरे देवी, तुम अगर मेरा नाम नहीं ले सकती तो मैं अपने पति का नाम तुम्हारे सामने कैसे बताऊं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपको बताना पड़ेगा स्वामी, नहीं तो मैं उस लायक हो जाऊं और आप ही की तपस्या करूंगी, मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। भगवान वैकुंठनाथ कहने लगे, देवी जिद मत करो, समय आएगा तो जरूर बताऊंगा। नहीं प्रभु, आपको बताना होगा, मैं उस लायक हो जाऊं, ये नाम जानने के लायक काबिल हो सकूं, मैं मुझे तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। भगवान वैकुंठनाथ तो चाहते ही थे कि मुझे सुनसान मिले तो प्रभु की भक्ति कर लेता मैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान वैकुंठनाथ, देवी पार्वती परिक्रमा करती, देवी लक्ष्मी परिक्रमा करती हैं, परिक्रमा करती हैं अपने प्रभु को, और सोचती भी है मन में, कहीं एक बार तो कह देते, एक बार परिक्रमा की जाए प्रभु। बोले हाँ जाइए भाई, नहीं रुकने जाने वालों को कौन रोक सकता है। जी हाँ जाइए। बोले जाए प्रभु दूसरी परिक्रमा। कभी तो कह देते रुक जाओ, लेकिन आज बोल नहीं रहे पति जी की रुक जाओ। 3 बार परिक्रमा की और वहां से सीधे कामधेनु पर्वत पर आ जाते हैं, केतुमाल पर्वत पर। केतुमाल पर्वत पर आकर के घोर तपस्या करने लगे लक्ष्मी जी। तपस्या करते 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 पहले 4 पांव से लक्ष्मी जी के रूप में होकर तपस्या की, फिर 1 पांव से खड़े हो गई, 3 पांव को उठा करके तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते जब लक्ष्मी जी की तप का प्रभाव धरती सहन नहीं कर सका तो आग उगलने लगा। उस समय देवताओं में त्राहिमाम मच गया, और जब देवताओं में त्राहिमाम मचा उस समय पुकारने लगे। आइए भजन के माध्यम से सुने। इसके बाद हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि किसका ध्यान कर रहे थे और किस 7 कल्प 86 युग तक तपस्या की है देवी लक्ष्मी जी ने, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जान सके। हम तो थोड़ी सी बात में नाराज हो जाते हैं ना। तो समझिएगा, भगवान शिव जी की धर्म पत्नी पार्वती जी को ये कथा शिव जी सुना रहे हैं, लक्ष्मी जी की कथा को सुना रहे हैं शिव जी पार्वती को। महेश्वर तंत्र में पढ़ने को मिलेगा। आइए आप लोग श्रवण कीजिएगा। मेरी जिंदगी बदल दी जरा सा मैंने तेरा नाम ऐसा क्या श्री राधे। सब लोग ताली भाव से करते हुए लंबे लंबे हाथों को उठाते माया के रंग में खेला, तेरी माया के रंग में खेला, जमाने में मैं अकेला था, तेरी
के रंग में खेला था। मेरी माया माया न सताए हमको, तेरे अपना ने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तू मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। नाम लिया राधा माधव सरकार की। इस प्रकार से भगवान वैकुंठनाथ ने देवी लक्ष्मी को यह युक्ति पूर्वक रहस्य उन्हें बताने से इनकार किया और इधर लक्ष्मी जी भगवान वैकुंठनाथ के धाम को छोड़ करके केतुमाल पर्वत में आकर के घोर तपस्या करने लगी। उस समय
देवी लक्ष्मी जी ने एक पैर से खड़े होकर के घोर तपस्या कर रही थी और उनके तप के प्रभाव से पूरी पृथ्वी मंडल ज्वलनशील पदार्थ निकलने लगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जितने भी जीव थे वो त्राही त्राही करने लगे। यहां से भगवान ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं, क्योंकि सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी हैं ना। समूचे सृष्टि को रचना करने वाले वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी हैं, और वैज्ञानिक के अनुसार तो कुछ और ही है ना। तो समझिएगा कि ब्रह्मा जी ने जब भक्तों पर कष्ट हुआ, उनके प्रियजनों पर कष्ट होने लगा, तो भगवान शिव जी के शरण में गए। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा, पार्वती देवी लक्ष्मी को मनाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसलिए कि हो सके तो आप हम दोनों चलें भगवान वैकुंठनाथ के पास। दोनों मिलकर के भगवान वैकुंठनाथ के पास आते हैं। प्रणाम किया, आने का प्रयोजन पूछा। भगवान वैकुंठनाथ ने बताया, कैसे देवताओं आप लोगों को कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा, प्रभु पृथ्वी में आप तो पालनहारी हैं, इस सारे पृथ्वी में इतना तेज लक्ष्मी की तपस्या के कारण पृथ्वी जलने लगी है, जिससे समस्त पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे हैं। कृपा करके आप लक्ष्मी जी को मना करके बैकुंठ धाम वापस ले आइए। लक्ष्मी जी रुष्ट होकर के गई है ना। हमने बताया था कि जब किसी के घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाए तो घर की तहस नहस हो जाता है सरकार, है ना। आज लक्ष्मी जी रूठी हैं, बैकुंठ धाम की दशा खराब है। नारद जी तो जाने आने वाले हैं। जितना अच्छा घर की लक्ष्मी से रहने से होता है, उनके चले जाने से अच्छा नहीं हो सकता। कितना धन संपदा आ जाए आपके घर में, घर की गृह लक्ष्मी नहीं है तो बेकार है माया संसार, है ना। आज लक्ष्मीपति के घर में लक्ष्मी नहीं, सोचने की बात है। लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे हैं, 7 कल्प 86 युग तक तपस्या करी लक्ष्मी जी ने। और किस बात को जानने के लिए कि भगवान श्री वैकुंठनाथ किसका ध्यान करते हैं। मेरे चले जाने के बाद इस भूमंडल में आती हैं, अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी वरदान लेकर के आती हैं और उन्हें तथास्तु कह करके वापस जाती हैं। तब तक भगवान वैकुंठनाथ अपना समाधि तोड़ रहे होते हैं, है ना। तो लक्ष्मी जी को कभी भी पता नहीं चला, क्योंकि लक्ष्मी जी के आने के पूर्व ही समाधि से निवृत्त हो जाते थे। जब नारद जी ने बताया कि लक्ष्मी जी आपके पति भगवान वैकुंठनाथ किसी का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, आपके चले जाने से और आपके आने के पूर्व ही समाधि तोड़ देते हैं, तो लक्ष्मी जी को बड़ी संशय हुआ था ना कि हमारे पति कभी किसी का ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमात्मा हैं। अगर ऐसा है नारद, तो मैं आज कल ही जानकारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लक्ष्मी जी आई, प्रातः हुआ, फिर गई संसार के कल्याण के लिए और समय से पहले लौट आई। जिस किसी को पकड़ना है ना, तो उसके समय से पहले लौटो। आज देखिए ना, लक्ष्मी जी जल्दी लौट करके आ गई और इधर भगवान वैकुंठनाथ ध्यान में बैठे हुए थे। और जब लक्ष्मी जी आने पर पूछे आप किसका ध्यान करते हो, तो लक्ष्मी जी ने नहीं वो भगवान वैकुंठनाथ ने नहीं बता सके और ना बताएं कि मैं किसका ध्यान करता हूं। इसलिए रुष्ट होकर के उन्हें परिक्रमा करके केतुमाल पर्वत में आकर के तपस्या कर रही थी, जिसके तपस्या के फल स्वरूप आज पूरी पृथ्वी जल उठा। देवताओं को जाना पड़ा बैकुंठ धाम, बैकुंठनाथ से अर्जी करनी पड़ी कि आप चल करके आप अपनी धर्म पत्नी को मना करके पृथ्वी लोक से ले आए महाराज। नहीं, पृथ्वी लोक के प्राणी मर ही जाएंगे, जल करके नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आपका पालनहारी होने के नाते आप चल करके मना लाइए। भगवान वैकुंठनाथ, ठीक है देवताओं, आप जैसे आपकी इच्छा। तुरंत वहां से आते हैं केतुमाल पर्वत। बोले देवी लक्ष्मी, तपस्या छोड़ दीजिए, आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं समय आने पर मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। मैं किसका ध्यान करता था वो भी बता दूंगा।
जब मेरा और तुम्हारा जन्म इसी पृथ्वी लोक में कृष्ण के रूप में होगा और तुम रुक्मणी के रूप में जन्म धारण करोगे कुंदनपुर में, उस समय मैं तुम्हारा हरण करूंगा, असुरों से मुक्त करूंगा तुम्हें। असुरों ने तुमसे शादी करने का प्रयोजन करेंगे, उस समय उनसे छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें हरण करके लेकर के द्वारिका में विवाह करूंगा। और विवाह के बाद जब 7 फेरे होंगे, उस समय द्वारिका की पूर्ववासी गोकुल के उस प्रभु के नाम की मंगल गीत गाएंगे। उस समय समझ जाना कि मेरे प्रभु का नाम क्या है। बस चिंता मत करो, केवल समय का प्रतीक्षा करो। द्वापर के अंत में हम आप दोनों का प्राकट्य होगा पृथ्वी पर। लक्ष्मी जी जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, इतना प्रार्थना करते हैं और वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब द्वापर का समय आने वाला है, भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य होने वाले हैं, इसलिए अब हम लोग चलते हैं। एक भजन के बाद हमारे माननीय सीओ साहब जी पधारे हुए हैं। बहुत बहुत इस मंडली की ओर से साधुवाद। हमारे नए सीओ साहब आए हैं। आप सभी जनता जनार्दन पहचान लें, आप लोगों के लिए सेवा के लिए ही तत्पर रहते हैं हमारे सीओ साहब। हमने फोन किया सीओ साहब आपको आना होगा कार्यक्रम में, विधायक जी को आग्रह किया और सीओ साहब को। माननीय सुदामा भैया तो आकर के चले गए और हमारे सचिव, उप सरपंच, सरपंच जी बेचारे प्रातः से लगे हुए हैं सेवा में, और साथ में आप सभी भक्तगण भी आप लोग खूब मदद करते हैं। साहब यहाँ प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ करता है और इस पुष्पराजगढ़ में ये पहला मंदिर है जो राधा कृष्ण का मंदिर है और यहाँ हजारों के तादाद में नित्य प्रति भोजन करके भंडारी की जाती है। इसलिए आज हमारे सचिव महोदय ने नहीं बताया कि आप लोगों को कि कृष्ण राधा कृष्ण मंदिर जो है यहाँ पर है, और आप लोगों की चूक हुई, इसके लिए ठाकुर जी से क्षमा चाहते हैं और आपका सभी कार्य मंगलमय हो, यही मनोकामना करेंगे ठाकुर जी से। आइए एक भजन प्रस्तुत करें और हमारे सीओ साहब के लिए पानी व्यवस्था करें, थोड़ा सा पानी पिलवा दें सभी को। साथ में सीओ साहब के माध्यम से सबको मिल जाएगा, कितनी अच्छी बात है। पिलवाइए। हेलो हेलो हेलो। एक ही राधा एक ही मीरा, एक ही राधा एक ही मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों चाहा, अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो। एक प्रेम दीवाने एक दर्श दीवाने, एक प्रेम दीवाने एक दर्श दीवाने। जय श्री राम।
मधुबन में ढूंढा मेरा मन में पाया, मेरा मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा मेरा मन में पाया। राधा जी देखो बैठे हो हरे मीरा हाथ देख आया। एक मुरली एक पायल एक बगली एक घायल। एक मुरली एक पायल एक बगली एक घायल। अंतरे क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतरे क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक सरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक सरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतरे क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतरे क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी दरस दीवानी, प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। भूलवा की बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय। आप सभी भक्त श्रद्धालु जन दूर दूर से पधारे हुए आप सभी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्यारे साथ जी, जिस प्रकार से भगवान वैकुंठनाथ ने ऐसे लीलाओं को श्रवण करा रहे हैं भगवान शिवजी पार्वती को, है ना, बहुत सुंदर प्रसंग था। इस प्रसंग के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का मंगल गीत मंगल कामनाओं के साथ गाई गई, उस समय लक्ष्मी जी के रूप में रुक्मिणी का हरण हुआ था। और रुक्मिणी जी को पता चला जब भगवान वैकुंठनाथ 7 फेरे लगाने के लिए चक्कर काट रहे तो तीसरा फेरा पूरा हुआ, चौथे में भगवान विष्णु धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान विष्णु के पेट में भयानक दर्द हुआ। लक्ष्मी जी के साथ में फेरे लगा रहे थे। आप लोगों ने फेरे लगाया है? लगाए हो कि नहीं लगाए? सभी तो हिंदू पक्ष के बैठे हो ना, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, है ना। लेकिन हिंदू पक्ष के लोग तो फेरे लगाते ही हैं और मुस्लिम भाई के पक्ष के लोग जो है तो कबूल करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे। ऐसा ही शिव साहब ने खूब शादी उदी कराई होंगी, है ना, कई इलाकों में, क्योंकि ऐसा योजना ही चल रहा था ना। तो वहां तो सभी लोग आते हैं, सभी वर्ग के लोग शादी करने आते होंगे, है ना। तो ऐसा है, किसी किसी की परंपरा में कबूल होता है तो किसी की परंपरा में 7 फेरे होते। तो भगवान विष्णु की परंपरा में 7 फेरे लग रहे थे।
है ना। जब 7 फेरे लग रहे थे उसी समय भगवान विष्णु फेरा लगाते लगाते भयानक पेट में दर्द हुआ और भगवान विष्णु धड़ाम से द्वारिकापुरी में गिर जाते हैं। और जैसे गिरे तो लोगों ने, जैसे लोग कहते हैं ना, जब शादी के समय में बहुत भीड़ होता है, फेरा लगाने के लिए वहां पर सभी लोग आए थे, दूर दूर से राजा महाराजा आए हुए थे। अब भगवान वैकुंठनाथ अगर गिर जाए, जो 14 लोग के मालिक हैं, तो सोचो धरती ही नष्ट हो जाएगी। आज गिर पड़े हैं। बोले नारद नारद जल्दी आओ जल्दी आओ। नारद जी महाराज है ना, पुजारी है वहां पे, पंडित जी के काम कर रहे हैं। अब नारद जी बोले प्रभु प्रभु क्या हुआ प्रभु बताइए प्रभु। बोले नारद मेरे पेट में भयानक पीड़ा हो रही। अब लक्ष्मी जी को तो पता नहीं कि क्या हुआ था, पहले की बात किसी को पता नहीं होता। लक्ष्मी जी को भी पता नहीं था कि हम भगवान श्री कृष्ण के लक्ष्मी जी थे जो पहले तपस्या किए थे, लेकिन ये बात भगवान विष्णु को मालूम है। वही रुक्मणी के रूप में प्रागट जन्म धारण करती है। इधर क्या हुआ, लक्ष्मी जी हैरान, कोई दूल्हा के अचानक गिर जाने से उसको शंका तो होगा, क्या हो गया भाई, दूल्हा के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। 2-4 चक्कर ही लगाए और गिर पड़े, पूरा चक्कर भी नहीं काट पाए, तो ये 7 फेरों को जो चक्कर है वो कैसे पूरा होगा। अब देवी लक्ष्मी को बड़ी चिंता होने लगी, रुक्मणी जी को आश्चर्य में पड़ गई, सोचने लगी देखो देखो कुछ तो कोई करो। नारद जी आते हैं, नारद जी आए और फिर बोले प्रभु आ गया। बोले नारद जी मेरे पेट में भयानक दर्द है। बोले कौन सी जड़ी बूटी ले आए, किस डॉक्टर को ले आए, अश्वनी कुमार को ले आए। बोले वो नहीं ठीक कर सकेगा, अश्वनी कुमार भले देवताओं का डॉक्टर है लेकिन उससे ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत लंबा मर्ज है। बोला वो कब से है, वो 7 कल्प 86 पहले से है। इतने दिनों से प्रभु आप बीमार थे बताए नहीं, हम थोड़ा बहुत इलाज करा देते आपका, है ना। नारद जी कहने लगे नहीं, समय से जब दर्द ज्यादा बढ़ता है तभी डॉक्टर का याद आता है। नारद ये तो दुनिया की रीति है, नहीं अच्छे बीमारी को लोग छिपा के रखते हैं, है ना। अब आज दर्द बढ़ा है नारद, अब आपकी आवश्यकता पड़ी, दवाई लेकर के आओ। बोले दवाई कहाँ मिलेगी। बोले दवाई बहुत सरल है नारद, अगर कोई मिल जाए तो पता कर लो। बोले कहाँ है। बोले किसी भक्त के चरण धूली ले आओ। बोले किसी भक्त के चरण धूली इतनी जल्दी कहाँ मिलेगी प्रभु, आप तो कह दिए। बोले जाओ नारद, अरे तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हो, तुम्हें तो पता ही होगा कौन सबसे बड़ा भक्त है, उसी के पास चले जाना। नारद जी जैसी आज्ञा प्रभु, कमंडल उठाए नारद जी, और नारद जी मन की गति में चलते हैं, इतनी धीमी नहीं। आपकी मन किया कि राजन ग्राम पहुंच गए, 1 सेकंड में नारद जी ग्राम पहुंच गए। इतनी तीव्र गति से चलते हैं, लाइट से भी स्पीड चलते हैं नारद। तुरंत सभी तीर्थों में जा जा करके भक्तों से मिले। बोले भगवान वैकुंठनाथ के साथ फेरे लग रहे थे और अचानक पेट में दर्द हुआ, कोई भक्त है ऐसा कि अपना चरण धूली दे दे उन्हें। बोले अरे आप कौन सी पाप करा रहे हो नारद जी। कदापि नहीं, नहीं रे बाबा, हम कभी भगवान को अपनी चरण धूली नहीं देंगे। फिर कहाँ मिलेगा, हर जगह गए नारद जी, कहीं भी कोई चरण धूली नहीं दिया, चरणामृत नहीं दिया, खाली हाथ लौट करके आए, प्रभु आपकी दवा कहीं दुनिया में नहीं है। बोले कहाँ मिलेगा, कहाँ गए नारद। बोले मैं बड़े बड़े तीर्थों में गया, बद्री का आश्रम गया, केदारनाथ गया, द्वारिका में तो गया ही सब लोगों के पास। बोले इतनी बड़ी बड़ी जगह गए, कहीं नहीं मिला, छोटी जगह जाओ नारद। बोले कहाँ, वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में कौन भक्त है प्रभु आपका। बोले चले जाओ एक बार हो सकता है राधा जी से कहना कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। नारद जी वहां से निकल पड़ते हैं कमंडल लेकर के, तुरंत वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में जाकर के राधा जी महारानी बैठी थी और राधा जी से कहने लगे, राधे कहो नारद कैसे आना हुआ। राधे बड़ी विनय लेकर के, आस लेकर के आया हूं, अंतिम आस आप हैं बस। बोले क्या हुआ नारद बताओ। तब उन्होंने कहा भगवान वैकुंठनाथ के पेट में भयानक दर्द है और दर्द के कारण उनकी असहनीय पीड़ा हो रही है। उन्होंने कहा किसी भक्त का चरण रज मिल जाए तो ले आना। भक्त कभी भगवान को चरण धूली नहीं देगा,
चरणामृत नहीं देगा, भगवान का चरणामृत भक्त लेता है। अगर कोई चरणामृत देता है तो समझ लो भक्त नहीं, वो भगवान का इष्ट होगा। जिसने उसका चरणामृत मांगा है वो उसके इष्ट और स्वामिनी हो सकती है, अन्यत्र भक्त नहीं हो सकते। नारद जी महाराज जैसे ही बताए समाचार, राधा रानी के एक लोटा जल ले आओ नारद, जल्दी से जल लेकर के आए। अंगूठा को धुला और चरणामृत बना करके उस कमंडल में डाल दिया और भूमि पर जैसे पांव रखे और पांव उठा करके उस भूमि में रखी हुई पांव की पद चिन्ह से धूली उठाया और कहा इसको जहां जहां दर्द होगा वहां लगा देगा। और वहां से लेकर के नारद जी तुरंत पहुंचते हैं। अब द्वारिकापुरी के लोग सोचने लगे कृष्ण को चरण धूलि देने वाले कौन ऐसा भक्त है इस संसार में जो कृष्ण को चरण धूलि दे दिए। बोले मिल गया। नारद जी बोले हाँ मिल गया प्रभु। किसने दिया? बोले राधा जी ने दिया है। अच्छा राधा जी ने दिया, लाओ 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 जल्दी लाओ नारद, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। तुरंत चरणामृत को पिया और बड़ी प्रेम से राधे राधे कहने लगे और उस धूली को पूरे वदन पर लगाया। सभी लोगों ने देखा कि प्रभु आज राधा रानी के चरण धूली लगा रहे हैं। राधा रानी कौन है? राधा रानी भगवान वैकुंठ नाथ की इष्ट देवी हैं। आप लोगों को बताया था ना, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते क्षर अक्षर, अक्षर से परे कोई अन्य परमात्मा है। क्षर स्वयं भगवान विष्णु हैं, अक्षर भगवान श्री कृष्ण हैं गोलोकीनाथ। उन्हीं की पटरानी जो है, उन्हीं की धर्म पत्नी राधा जी महारानी हैं, जो लक्ष्मीपति नहीं है। गोलोकनाथ गोलोकी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है और श्यामापति श्री राजी महाराज हैं जो अक्षरातीत परमात्मा है। इनमें ये अंतर है, इसलिए वो स्वामिनी मानते हैं राधा रानी को। अब पता चला हम किसका तपस्या कर रहे थे रुक्मणी जी, तो बोले वाह प्रभु मिल गया। इस 7 कल्प 86 युग के बाद ये नाम जानने को मिला, राधा नाम। राधा नाम और श्री कृष्ण, जो राधा श्री कृष्ण के नाम लेता है उसका जगत पार हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, राधा रानी को भगवान वैकुंठनाथ भी ध्यान करते हैं, शिव जी भी ध्यान करते हैं, यहाँ तक ब्रह्मा भी ध्यान करते हैं, नारायण भी ध्यान करते हैं। इसलिए कहते हैं आप लोग भी राधा राधा रानी को ध्यान करो, श्री कृष्ण का चिंतन करो। अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करके परम धाम को जाओ। इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है, ये संसार मिथ्या जगत है, सपने का संसार है। एक दिन सारा स्वप्न टूट जाएगा और सारा संसार नष्ट हो जाएगा। वेद सम्मति बातें आप लोगों को सुनाई जाती है, कोई भी यहाँ खेल तमाशा नहीं होता है ना। आत्म कल्याण की बातें इस राधा कृष्ण मंदिर से सुनने 6, 7, 18 पुराण राधा कृष्ण मंदिर में विद्यमान है, जिसकी आप लोग परिक्रमा लगाते हो। करत परिक्रमा कर्म सुख छूटे, या सुख पंचम निस्दिन लूटे। जिन्होंने इसकी परिक्रमा भी कर लिया तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों की परिक्रमा कर लिया, क्योंकि इस गर्भगृह में 5वां वेद विराजमान है, जिसको कहते हैं पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। जीवन में नया ज्योति जगा दे, नया प्रकाश भर दे, वही पंचम वेद का ज्ञान है। प्यारे हे प्रेमियों, सब भजन के बिना सारा संसार नरक है। पची पची मरिहो जगमाही, एक आत्म पहचानियो निर्मल यही उपाय। इसी को भगवान शिव जी ने भी कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। है ना। तो भजन सार्थक है, प्रभु का भजन करिए, जानकर भजन करिए कि कौन सा प्रभु हमें परम धाम ले जाने वाला है। झूठी तेरी शान
तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी के खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहना नाम निशान रे बंदे, नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान मन कर दे अभिमान, मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। राधे झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, झूठी माया, झूठी काया,